प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कृदंत प्रकरण का अध्ययन किया था। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम द्वितीय प्रकरण प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करना है। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। वे प्रत्यय जो शब्द से परे लगते हैं, सामान्य परिभाषा के रूप में वे तद्धित कहलाते हैं। तद्धित प्रकरण के अंतर्गत हमें चार प्रकरणों का अध्ययन करना है। प्रथम साधारण प्रत्यय, द्वितीय अपत्याधिकार प्रत्यय, तीसरे रक्ताद्यर्थक प्रत्यय और चतुर्थ चातुरार्थिक प्रत्यय। पहले हम साधारण प्रत्ययों से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथम और महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, लगभग हर बार आता है। इसमें से सूत्र की व्याख्या भी आएगी आपकी और उपसिद्धि भी आएगी। तो यह सूत्र या तो व्याख्या के रूप में आता है अथवा शब्द सिद्धि के रूप में तो आता ही है। तो क्या है पहला, अशोपत्यादिभ्यश्च। अर्थ क्या है इसका आप लिख लीजिए। अशोपति आदि शब्दों से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अशोपति आदि शब्दों से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। यह आपका इसका अर्थ व्याख्या जो भी कहीं हो गई आपकी। अब उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण हेडिंग डालकर आशोपतम, आशोपतम, गणपतम, कोई भी एक उदाहरण दे देंगे आप अगर सूत्र आता है तो। उदाहरण है आपका आशोपतम। आशोपतम का अर्थ क्या है? अशोपति की संतान, जैसे दाशरथः दशरथ की संतान, मानवः मनु की संतान। वैसे आशोपतम किसको कहते हैं? अशोपति की संतान। तो लौकिक विग्रह में आप लिखेंगे अशोपति की, तो षष्ठी का एक वचन, अशोपतेः अपत्यम, अपत्य आ गया आपका अर्थ यहाँ। ये लौकिक विग्रह हो गया। अब नीचे हम कैसे लिखेंगे, ये नई चीज़ थी यहाँ पर, है ना। अब नीचे क्या लिखेंगे? अशोपति क्या है? षष्ठी का एक वचन। और आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था षष्ठी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? णस। तो आपने क्या, अशोपति मूल शुद्ध हो गया, णस प्रत्यय किया आपने, प्लस अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय आ गया आपका? अण प्रत्यय ले आया। उसके सामने लिखेंगे अशोपत्यादिभ्यश्च सूत्र से अपत्य अर्थ में अशोपति शब्द से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब अगली पंक्ति में अण में से अ बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलन्त्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए, तो अशोपति प्लस अ बच गया। किससे किया आपने? कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र से अशोपति णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। ये तो पूरे तद्धित प्रकरण में ये सारे काम समान चलेंगे, केवल प्रत्यय लाने वाला सूत्र बदलेगा जो आपका है अशोपत्यादिभ्यश्च, और बाकी लगभग सब में समान रूप से सिद्धि चलेगी। इसलिए इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए तो आपका तद्धित प्रकरण आसानी से हल हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ णस प्रत्यय का लोप कर दिया। अब आदि वृद्धि करिए, तो अशोपति में आदि स्वर क्या है आपका? अ, तो इसको वृद्धि कर दीजिए, वृद्धि हो गई आ, तो आशोपति प्लस अ। वृद्धि करने वाले हमारे पास आमतौर पे दो सूत्र हैं, तद्धितेष्व चामादे। ये क्या कहता है? णित, जहाँ ण की संज्ञा हुई है ना, णित या यित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो अंग के अचों में से, अंग के अच मतलब जो पूर्व में शब्द है आपका, उसमें से जो आदि स्वर है उसको वृद्धि आदेश कर दीजिए। और एक है हमारे पास कितिच, वो सूत्र क्या कहता है? यदि कित तद्धित प्रत्यय सामने विद्यमान है तो अंग के अचों में से आदि अच यानी प्रारंभिक स्वर के स्थान पर वृद्धि कर दीजिए, है ना। तो यहाँ तो हमारा णित है, आमतौर पर णित या यति आएंगे, कित तो कहीं कहीं आएगा आपका। तो तद्धितेषु अचाम आदि, तद्धितेषु अचाम आदि, है ना। तो तद्धितेषु तद्धित प्रत्यय कैसा? णित अथवा यित तद्धित प्रत्यय परे होने पर अचाम अचों में से आदि अच के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। पूरा अर्थ क्या हुआ आपका? तद्धितेषु चामादेह सूत्र से अण अर्थात णित प्रत्यय परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात अकार के स्थान पर वृद्धि आ या आकार आदेश होगा। तो बन गया आपका आशोपति प्लस अ। अब आशोपति में जो अंतिम स्वर है इसका लोप कर दीजिए आप।
कब करेंगे आप? जब सामने देखिए क्या कहते हैं, यची भम। यची भम क्या कहता है आपका? य अची, यकारादि, यकार जिसके आदि में है, अथवा अजादि, अची यानी अचादि, अजादि जिसके आदि में कोई स्वर है, ऐसा तद्धित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो पूर्व शब्द समुदाय की आप भ संज्ञा कर दीजिए। और दूसरा सूत्र क्या है? यस्यति च, जिसकी आपने भ संज्ञा की है उसके अंतिम स्वर का आप लोप कर दीजिए। तो आपने क्या करा? यची भम सूत्र से पूर्वार्थ नहीं दे रहे अपन, यची भम सूत्र से आशोपति की भ संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि अजादि प्रत्यय अणपरे है। और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक आशोपति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। तो आशोपत हलंत रह गया आपका प्लस अ। अब मिलाइए इसको, आशोपत बन गया, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में बन जाएगा आशोपतम। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। गणपतम, गणपते अपत्यम, अलौकिक विग्रह हो गया, लौकिक विग्रह हो गया सॉरी। और फिर अलौकिक में आपने कर दिया गणपति, णस प्रत्यय षष्ठी एक वचन के कारण, और अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय सामने आपने दे दिया अशुपत्यादि भ्यश्च, पूरा अर्थ देंगे वैसे ही। और वैसे ही पूरी प्रक्रिया है, पहले अण में से ण का लोप किया आपने तो अ बच गया, णस का लोप करेंगे अगली पंक्ति में कृत तद्धित समासाश्च और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से, तो आपका बन गया गणपति प्लस अ। आदि वृद्धि करिए तो ग में अ है, ये है पहला स्वर आदि स्वर, तो इसको वृद्धि कर दीजिए आ, तो गणपति प्लस अ हो गया आपका। किससे की वृद्धि आपने? तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से। अब अंतिम ई का लोप कर दीजिए तो गणपत रह गया प्लस अ, किससे किया आपने? अभी जो हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, सारों में करीब करीब सेम चलेगा। यची भम सूत्र से गणपति की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञा गणपति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। तो गणपत हलंत रह गया प्लस अ। अब मिला दीजिए गणपत, अगली पंक्ति में गणपतम, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। अब अगला सूत्र है आपका दित्य, दित्यादित्य पति उत्तर पदातण्य, तोड़ेंगे तो दिति अदिति आदित्य पति उत्तर पदात ण्य, दिति कौमा अदिति कौमा आदित्य और पति उत्तर पद वाले जिनका उत्तर पद में पति शब्द आ रहा है, जैसे हो गया आपका प्रजापति, क्षेत्रपति, है ना। पति उत्तर पद वाले शब्दों से परे अपत्य अर्थ में क्या होता है आपका? ण्य प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, दैत्य, दैत्य किसको कहते हैं? दिति की जो संतान है वो दैत्य कहलाता है। तो दिते अपत्यम, ये अलौकिक विग्रह हो गया आपका। फिर नीचे आ जाइए, द्वितीय षष्ठी का एक वचन है, मूल शब्द दिति है, तो दिति णस प्लस अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय आया? ण्य। तो सामने आपने दे दिया यहाँ पर दित्य, दित्यादित्य पति उत्तर पदातण्य सूत्र से दिति शब्द से परे अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय प्राप्त हुआ। ण्य में से या बचा दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप, या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से नकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर दिया आपने। अब अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए, तो दिति प्लस य रह गया, कृत तद्धित समासाश सूत्र से दिति णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्लियर? अब आदि वृद्धि करिए, आदि स्वर क्या है? ई, तो वृद्धि क्या होगी उसके स्थान पर? ऐ, तो दैति प्लस य, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से क्या किया आपने? सूत्र से णित प्रत्यय, णित तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ण की संज्ञा की है तो णित तद्धित प्रत्यय ण्य परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में दैति के अंतिम ई का लोप कर दीजिए। यची भम सूत्र से यकारे आपका क्या है? यकारादि है ना, अभी आजादी तो नहीं है, यकारादि तद्धित प्रत्यय यह परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश, ये तद्धितेषु से किया आपने। अब यची भम से क्या किया आपने? तो यकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दैति की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दैति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। अब मिला दीजिए, दैत्य बन गया, पुरलिंग प्रथमा एक वचन में बन जाएगा दैत्यः।
प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कृदंत प्रकरण का अध्ययन किया था स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत। आज हम द्वितीय प्रकरण प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करना है। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। वे प्रत्यय जो शब्द से परे लगते हैं, सामान्य परिभाषा के रूप में वे तद्धित कहलाते हैं। तद्धित प्रकरण के अंतर्गत हमें चार प्रकरणों का अध्ययन करना है। प्रथम साधारण प्रत्यय, द्वितीय अपत्याधिकार प्रत्यय, तीसरे रक्ताद्यर्थक प्रत्यय और चतुर्थ चातुरार्थिक प्रत्यय। पहले हम साधारण प्रत्ययों से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रथम और महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, लगभग हर बार आता है। इसमें से सूत्र की व्याख्या भी आएगी आपकी और उपसिद्धि भी आएगी। तो यह सूत्र या तो व्याख्या के रूप में आता है अथवा शब्द सिद्धि के रूप में तो आता ही है। तो क्या है पहला, अशोपत्यादिभ्यश्च। अर्थ क्या है इसका, आप लिख लीजिए। अशोपति आदि शब्दों से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अशोपति आदि शब्दों से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। यह आपका इसका अर्थ व्याख्या जो भी कहीं हो गई आपकी। अब उदाहरण दीजिएगा, उदाहरण हेडिंग डालकर आशोपतम, आशोपतम, गणपतम, कोई भी एक उदाहरण दे देंगे आप अगर सूत्र आता है तो। उदाहरण है आपका आशोपतम। आशोपतम का अर्थ क्या है, अशोपति की संतान, जैसे दाशरथः दशरथ की संतान, मानवः मनु की संतान। जैसे आशोपतम किसको कहते हैं, अशोपति की संतान। तो लौकिक विग्रह में आप लिखेंगे अशोपति की, तो षष्ठी का एक वचन, अशोपतेः अपत्यम, अपत्य आ गया आपका अर्थ यहाँ। ये लौकिक विग्रह हो गया। अब नीचे हम कैसे लिखेंगे, ये नई चीज़ थी यहाँ पर, है ना। अब नीचे क्या लिखेंगे, अशोपति क्या है, षष्ठी का एक वचन। और आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था षष्ठी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है, णस। तो आपने क्या, अशोपति मूल शुद्ध हो गया, णस प्रत्यय किया आपने, प्लस अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय आ गया आपका, अण प्रत्यय ले आया। उसके सामने लिखेंगे अशोपत्यादिभ्यश्च सूत्र से अपत्य अर्थ में अशोपति शब्द से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब अगली पंक्ति में अण में से अ बचा, सामने अनुबंध लोप या फिर हलन्त्यम सूत्र से अंतिम णकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए, तो अशोपति प्लस अ बच गया। किससे किया आपने, कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र से अशोपति णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। ये तो पूरे तद्धित प्रकरण में ये सारे काम समान चलेंगे, केवल प्रत्यय लाने वाला सूत्र बदलेगा जो आपका है अशोपत्यादिभ्यश्च, और बाकी लगभग सब में समान रूप से सिद्धि चलेगी। इसलिए इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए तो आपका तद्धित प्रकरण आसानी से हल हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ णस प्रत्यय का लोप कर दिया। अब आदि वृद्धि करिए, तो अशोपति में आदि स्वर क्या है आपका, अ, तो इसको वृद्धि कर दीजिए, वृद्धि हो गई आ, तो आशोपति प्लस अ। वृद्धि करने वाले हमारे पास आमतौर पे दो सूत्र हैं, तद्धितेष्व चामादे, ये क्या कहता है, णित, जहाँ ण की संज्ञा हुई है ना, णित या यित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो अंग के अचों में से, अंग के अच मतलब जो पूर्व में शब्द है आपका, उसमें से जो आदि स्वर है उसको वृद्धि आदेश कर दीजिए। और एक है हमारे पास कितिच, वो सूत्र क्या कहता है, यदि कित तद्धित प्रत्यय सामने विद्यमान है तो अंग के अचों में से आदि अच यानी प्रारंभिक स्वर के स्थान पर वृद्धि कर दीजिए, है ना। तो यहाँ तो हमारा णित है, आमतौर पर णित या यति आएंगे, कित तो कहीं कहीं आएगा आपका। तो तद्धितेषु अचाम आदि, तद्धितेषु अचाम आदि, है ना। तो तद्धितेषु तद्धित प्रत्यय कैसा, णित अथवा यित तद्धित प्रत्यय परे होने पर अचाम अचों में से आदि अच के स्थान पर वृद्धि आदेश होता है। पूरा अर्थ क्या हुआ आपका, तद्धितेषु चामादेह सूत्र से अण अर्थात णित प्रत्यय परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात अकार के स्थान पर वृद्धि आ या आकार आदेश होगा। तो बन गया आपका आशोपति प्लस अ। अब आशोपति में जो अंतिम स्वर है इसका लोप कर दीजिए आप।
कब करेंगे आप? जब सामने देखिए क्या कहते हैं, यची भम। यची भम क्या कहता है आपका? य अची, यकारादि, यकार जिसके आदि में है, अथवा अजादि, अची यानी अचादि, अजादि जिसके आदि में कोई स्वर है, ऐसा तद्धित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो पूर्व शब्द समुदाय की आप भ संज्ञा कर दीजिए। और दूसरा सूत्र क्या है? यस्यति च, जिसकी आपने भ संज्ञा की है उसके अंतिम स्वर का आप लोप कर दीजिए। तो आपने क्या करा? यची भम सूत्र से, पूर्वार्थ नहीं दे रहे अपन, यची भम सूत्र से आशोपति की भ संज्ञा होगी। क्यों होगी? क्योंकि अजादि प्रत्यय अणपरे है। और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक आशोपति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। तो आशोपत हलंत रह गया आपका प्लस अ। अब मिलाइए इसको, आशोपत बन गया, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में बन जाएगा आशोपतम। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। गणपतम, गणपते अपत्यम, अलौकिक विग्रह हो गया, लौकिक विग्रह हो गया सॉरी। और फिर अलौकिक में आपने कर दिया गणपति, णस प्रत्यय षष्ठी एकवचन के कारण, और अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय सामने आपने दे दिया अशोपत्यादि भ्यश्च, पूरा अर्थ देंगे वैसे ही। और वैसे ही पूरी प्रक्रिया है, पहले अण में से ण का लोप किया आपने तो अ बच गया, णस का लोप करेंगे अगली पंक्ति में कृत तद्धित समासाष्ट और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से, तो आपका बन गया गणपति प्लस अ। आदि वृद्धि करिए तो ग में अ है, ये है पहला स्वर आदि स्वर, तो इसको वृद्धि कर दीजिए आ, तो गणपति प्लस अ हो गया आपका। किससे की वृद्धि आपने? तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से। अब अंतिम ई का लोप कर दीजिए तो गणपत रह गया प्लस अ, किससे किया आपने? अभी जो हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, सारों में करीब करीब सेम चलेगा। यची भम सूत्र से गणपति की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञा गणपति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। तो गणपत हलंत रह गया प्लस अ। अब मिला दीजिए गणपत, अगली पंक्ति में गणपतम, नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन। अब अगला सूत्र है आपका दित्य, दित्यादित्य पति उत्तर पदात तोड़ेंगे तो दिति, अदिति, आदित्य, पति उत्तर पदात ण्य, दिति कौमा अदिति कौमा आदित्य और पति उत्तर पद वाले जिनका उत्तर पद में पति शब्द आ रहा है, जैसे हो गया आपका प्रजापति, क्षेत्रपति, है ना। पति उत्तर पद वाले शब्दों से परे अपत्य अर्थ में क्या होता है आपका? ण्य प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, दैत्य, दैत्य किसको कहते हैं? दिति की जो संतान है वो दैत्य कहलाता है। तो दिते अपत्यम, ये अलौकिक विग्रह हो गया आपका। फिर नीचे आ जाइए, द्वितीय षष्ठी का एक वचन है, मूल शब्द दिति है, तो दिति णस प्लस अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय आया? ण्य। तो सामने आपने दे दिया यहाँ पर दित्य, दित्यादित्य पति उत्तर पदात ण्य सूत्र से दिति शब्द से परे अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय प्राप्त हुआ। ण्य में से या बचा दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप, या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से नकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर दिया आपने। अब अगली पंक्ति में णस का लोप कर दीजिए, तो द्वितीय प्लस य रह गया। कृत तद्धित समासाष्ट सूत्र से द्वितीय णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्लियर? अब आदि वृद्धि करिए, आदि स्वर क्या है? ई, तो वृद्धि क्या होगी उसके स्थान पर? ऐ, तो दैति प्लस य, तद्धितेष्व चामादेह सूत्र से क्या किया आपने? सूत्र से णित प्रत्यय, णित तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ण की संज्ञा की है तो णित तद्धित प्रत्यय ण्य परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में दैति के अंतिम ई का लोप कर दीजिए। यची भम सूत्र से यकार, आपका क्या है? यकारादि है ना, अभी आजादी तो नहीं है, यकारादि तद्धित प्रत्यय यह परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश, ये तद्धितेषु से किया आपने। अब यची भम से क्या किया आपने? तो यकारादि प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दैति की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दैति के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। अब मिला दीजिए, दैत्य बन गया, पुरलिंग प्रथमा एकवचन में बन जाएगा दैत्यः।